नमस्कार दोस्तों। मैं फिर से हाज़िर हूँ, आपका दोस्त अभिषेक। माफ़ी चाहूँगा कि कुछ टाइम से कुछ बिज़ी था, इस वजह से कुछ ट्यूटोरियल्स आपको नहीं दे पाया हूँ। उम्मीद करूँगा कि आगे चलकर आपकी फरमाइशों को पूरा कर पाऊँ। आज हम जिस ट्यूटोरियल की बात करेंगे वो बेहद ही आसान है। अक्सर आपने देखा होगा शादी की एल्बम्स में कवर पेज पे लोग काफ़ी कुछ डिज़ाइनिंग करके देते हैं, जिसमें ऐसा लगता है कि लड़का लड़की जो हैं वो किसी सीनरी में से निकल के आ रहे हैं या किसी लैंडस्केप में से निकल के आ रहे हैं। तो आज हम उसी तरह का कुछ काम यहाँ करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक इमेज ले रखी है। अब इसी इमेज के अंदर मुझको दूसरी इमेज फिट करनी है और वो ऐसी लगनी चाहिए कि वो इसमें क्लाउड में से आ रही है निकल के। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे इमेज मैंने पहले ले रखी है। अब इस इमेज में मुझे कुछ एक्स्ट्रा एरिया चाहिए होगा जहाँ मैं अपनी दूसरी इमेज को फिट कर पाऊँ। उसके लिए इसका कैनवास साइज हमें बढ़ाना होगा। वो कैसे बढ़ता है? बहुत आसान है। इमेज में जाइए, कैनवास साइज में जाइए। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। देखिए, मैंने इसकी हाइट बढ़ानी है, विड्थ तो बढ़ानी नहीं है, हाइट बढ़ानी है। मैंने इसकी हाइट सिर्फ 2 इंच बढ़ानी है और ओके कर देना है। ये देखिए, ये देखिए इसमें क्या हुआ है, थोड़ा सा गलती हो गई। दोबारा से करते हैं, कंट्रोल जेड के वापस आएंगे और इमेज साइज करेंगे हम, कैनवास साइज करेंगे हम 2 इंच नीचे की तरफ और ओके कर देंगे। देखिए, अब आपने देखा कि यहाँ पर एक 2 इंच का सरफेस एरिया बन के आ गया। यहीं पर मुझे अपनी दूसरी इमेज को फिट करना है। उससे पहले हमें एक मार्किंग करनी होगी, क्योंकि यहाँ हम दो इमेजेस की बात करेंगे और हमको इस तरह से करना है कि वो इमेज लगे कि इसमें से ही अपीयर हो रही है। उसके लिए हमें मार्किंग करनी होगी। उसके लिए आपको जाना होगा व्यू में, और अगर आपके रूलर्स ऑन नहीं है तो प्लीज़ उस रूलर्स को ऑन कर लीजिए। जैसे यहाँ तो ऑन है। उसके बाद कंट्रोल को प्रेस करते हुए आप इसकी एक मार्किंग कर लीजिए। ये वाली इमेज मेरी यहाँ तक है। ठीक है, ये देखिए मार्किंग हो गई। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, तो हो सकता है कि आपको क्लियर आवाज़ ना आ रही हो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। उसके बाद हमें चाहिए एक ऊपर की इमेज। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा, एक और इमेज हमें लेनी होगी। ओपन करिए। जैसे कि मैंने, चलिए मैं ये वाली इमेज ले लेता हूँ। ध्यान रखिएगा कॉपीराइटेड चीज़ें ना हो तो अच्छा है, लेकिन मैं यहाँ पर डेमो की वजह से ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने साक्षी सिन्हा की एक फ़ोटो ले ली है। उसके बाद आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए जितना आपको दिखाना है। ठीक है, कंट्रोल सी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए आप, और उसको यहाँ ला के आप पेस्ट कर दीजिए। और फ्री ट्रांसफॉर्मेशन टूल से कंट्रोल टी से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हमको जो बेस लेयर है हमारी उसके ऊपर लेना है। ठीक है, जिससे ये लगे कि वो उसके ऊपर आ रही है। अब इसकी भी मार्किंग करनी है हमको। पहले एंटर से सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कंट्रोल प्रेस करके इसकी मार्किंग हम कर लेंगे। अब हमको एक मास्क लेना होगा। देखिए, ये मास्क हमारा आ गया। ठीक है, मास्क लेने के बाद हमको सिर्फ इस एरिया पे काम करना है। उसके लिए हम जाएंगे ग्रेडियंट टूल के अंदर। ठीक है, और यहाँ से हम लोग ब्लैक एंड वाइट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ डाल देंगे। ये देखो, आप देखा आपने कैसा एक शानदार सा इफेक्ट आ गया। ठीक है, अब ऐसा लग रहा है कि वो सोनाक्षी सिन्हा का जो फोटो है वो अपीयर हो रहा है बादलों में से। ठीक है, इन बेसिकली यूज जो होता है वो इनका होता है पोस्टर्स बनाने में। ठीक है, अब क्या है, अगर आपको लगता है, आपको किसी ने बोला है कि
उनको सेम कलर आपको चाहिए दोनों का, देन उसके लिए हमारे पास होता है ह्यू एंड सेचुरेशन। तो आप एडजस्टमेंट लेयर में जाओ, ह्यू एंड सेचुरेशन ले लो, ठीक है, कलराइज कर दो, ठीक है। और यहाँ से आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर लो, जो भी कलर आपको देना है, ठीक है, आप दे सकते हो। बेसिकली पोस्टर्स, जैसे मैंने पहले बोला कि अगर आप पोस्टर्स बना रहे हो तो उसके लिए ये बेस्ट चीज़ है, ठीक है। देखो अब इसको सेव कर दो आप, तो ये बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आपका उसमें से अपीयर हो रहा है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। दिखाता हूँ फाइनल इमेज कैसे बन के आएगी आपकी। देखिए फाइनल इमेज आपकी ऐसे आएगी बन के। चलिए जी इसको ओके करते हैं। हेलो जी, आपका फाइनल इमेज आपका तैयार है। अच्छा, ये कहीं और सेव हो गई, इस वजह से आपको दिखी नहीं। फिलहाल आपका फाइनल इमेज ऐसा आएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।